गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के तहत आपकी राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्या है कि विद्यालयों में ऑफलाइन क्लासें बंद हैं। इस समय फ़िलहाल क्या है, विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास ही लग पा रही हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को क्या है कि ऑफलाइन क्लास की भांति क्या ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराई जा रही हैं। और क्या है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो, यानी पढ़ाई में या लेसन समझने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 9 संस्कृत और प्रकरण क्या भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति का सेकंड लेसन है। तो इसमें जो कवि है जानकी वल्लभ शास्त्री, वो माँ सरस्वती से क्या अपनी ओजस्वी जो वीणा है उसको बजाने के लिए कह रहा है कि हे मातृभूमि, यानी हे सरस्वती, कि आप अपनी ओजस्वी जो वीणा है उसको बजाइए, जिससे क्या प्रकृति में नए चेतना का संचार हो सके। और प्रकृति जितने भी प्राणी हैं अपने क्या है जो चेतना है जो अपनी वीणा को सुन करके क्या है चेतना का संचार होकर के क्या खुश हो सकें। तो आइए देखिए शुरू करते हैं कि उस जो कवि है वो क्या कहता है माँ सरस्वती से कि निनादे मन बजाइए नवीन मन नवीन, अय मन ए वाणी मन सरस्वती, वीणा मन वीणा को, यानी अय मन हे वाणी मन सरस्वती, नवीन मन नवीन, वीणा मन वीणा को निनादे मन बजाइए। यानी हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, नवीन वीणा को बजाइए। आगे देखिए क्या कहता है, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिम लीना, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती ये सरस रसाला, और कलापा ललित कोकिला काकलीना। वो क्या कहता है आगे देखिए कवि कि मृदु मधुर गाय मन गाओ, गीति मन गाए, और मधुर गीत को गाओ। कैसे गाए? ललित सुंदर नीति में लीना मन नील, यानी मधुर यानी सुंदर नीति में लीन होकर के आप अपने गीत को गाइए या अपने गीत का गायन कीजिए। दोबारा देखिए कि हे माँ सरस्वती, आप अपने सुंदर नीति में लीन होकर के, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण होकर के क्या है मधुर गीति का गायन कीजिए या मधुर गीत का गायन कीजिए। और आगे क्या कहते हैं देखिए, मधुर मंजरी कहते हैं कि मधुर मंजरी कहते हैं पुष्प, मधु आम के जो पुष्प होते हैं, मंजरी कहते हैं आम के पुष्प, यानी छोटे छोटे जो कोंपल होते हैं, जो छोटे छोटे जो फल लगते हैं उसे मंजरी कहते हैं। यानी मधुर आम के पुष्प, पिंजरी भूतमाला, पिंजरी कहते हैं पीले वर्ण से भूतमन युक्त माला मन पंक्ति, यानी मधुर पुष्प के बोर, यानी आम पुष्प के बोर या आम के पुष्प, पीले वर्णों से युक्त पंक्तियाँ, वसंती मन वसंत ऋतु में, लसंती मन सुशोभित हो रही हैं, ये मन यहाँ सरसा मन सरस, रसाला मन आम के वृक्ष, यानी आम के जो वृक्ष हैं, यानी मधुर यानी वसंत ऋतु, वसंते मन वसंत ऋतु में, यानी इन दोनों का लाइन का अर्थ यहाँ से शुरू करेंगे कि वसंत ऋतु में मधुर आम के पुष्प और पीले वर्णों से युक्त सरस आम के वृक्षों की जो पंक्तियाँ हैं, माला कहते हैं पंक्ति, यानी मधुर आम के पुष्प पीले वर्णों से युक्त सरस आम के जो वृक्ष हैं उनकी पंक्तियाँ क्या हो रही हैं? लसंती सुशोभित हो रही हैं। क्या हो रही हैं? वो सुशोभित हो रही हैं। और कलापा ललित कोकिला काकलिना, कलापा मन समूह, ललित मन सुंदर, कोकिला मन कोयलों, यानी कोयलों का सुंदर समूह। क्या है? कोयलों का कैसा है? समूह। और काकलिना मन कोयलों की जो कूक होती है, काकलिना मन कोयलों की आवाज़, यानी कोयलों का कूकना, वो भी क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है, यानी शोभित हो रहा है। यानी इस प्रकृति में वसंत ऋतु के समय में देख के कोयलों का जो एक तो जो कोयल काले रंग की होती है, जो कोयलों का समूह होता है, और कोयलों की जो कूक होती है वो भी क्या हमेशा सुशोभित हो रही है, अच्छी लगती है। दोबारा देखिए इस पैराग्राफ का अर्थ, देखिए इस लाइन का, निनाद नवीना मय वीणा वाणी मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम
मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसला कलापा ललित कोकिला काकलिना। कहने का मतलब ये है कि निनादे बजाइए अयमन हे वाणीमन सरस्वती, हे सरस्वती सरस्वती हे माँ सरस्वती, आप अपनी ओजस्वी वीणा को बजाइए। ऐसा कौन कह रहा है? इसका कवि कह रहा है। जानकी वल्लभ शास्त्री जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हे सरस्वती वाणी, हे वाणी, वाणी यहाँ किसके लिए आया है? सरस्वती के लिए आया है कि हे सरस्वती कि आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। निनादे कहते हैं बजाइए। और आगे क्या कहते हैं देखिए, मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीना, और सुंदर नीति में लीन होकर के आप अपनी जो मधुर गीतिमन गीत का गायन कीजिए, यानी मधुर गीत का गायन कीजिए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसला कलापा ललित कोकिला काकलिना। और आगे देखिए, वसंते वसंत ऋतु में मधुर आम के जो पुष्प हैं और पीले वर्णों से युक्त सरस आम के वृक्ष की जो पंक्तियां हैं, आम के वृक्षों की पंक्तियां और कोयलों का समूह, कोकिला कलापन कोयलों का समूह, और कोयलों की जो कूज है, कोयलों की जो मधुर आवाज़ है वो लसंती मन सुशोभित हो रही है, शोभित हो रही है। बिल्कुल समझ आ गया होगा। हाँ, आगे क्या लिखा है? निनादे। निनादे आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर वाली लाइन यही आएगी कि निनादे मन बजाइए नवीनम ए वाणी, हे वाणी सरस्वती कि आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। फर्स्ट श्लोक आपको समझ आ गया होगा। दूसरा जो श्लोक है वो देखिए कि वहती मंदम मंदम सैनीर समीरे कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुमार्तिन। देखिए आगे क्या कहता है कि वहती मन बहती है। माँ सरस्वती से जो कवि है जानकी वल्लभ शास्त्री जी, वो क्या कहते हैं कि हे माँ सरस्वती की मधु मालती, यानी जो बांस होता है, बैंत होती हैं, और मधु मालती ऐसे वृक्षों की जो पंक्तियां हैं जो नीचे पृथ्वी पर टिकी हुई हैं या स्पर्श कर रही हैं, उनको देख करके आप अपनी जो वाणी है, यानी वाणी में जो उनकी क्या है वीणा है, उस वीणा को बजाने के लिए कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। कौन सा कवि? जानकी वल्लभ शास्त्री कह रहा है कि आप इनको देख करके आप मधुर वीणा को बजाइए। कि वहती मन बहती मंदम मंदम मन धीरे धीरे, सनीरे जल से युक्त, समीरे मन समीर हवा, यानी जल से युक्त, से नीर, नीर कहते हैं जल, जल से युक्त जो समीर है यानी हवा है वो धीरे धीरे बह रही है, यानी नमी युक्त, नमी से युक्त जो हवा है वो धीरे धीरे बह रही है। कहाँ बह रही है? कलिंद आत्म जाया सवा नीर तीरे, यानी कलिंद आत्म जाया यमुना नदी के, कलिंद आत्म जाया यमुना नदी के बैंस की जो बैंत होती है, यानी बैंत की लताओं से युक्त तीरे मन तट पर, यानी दोबारा देखिए, कलिंद आत्म जाया यमुना नदी के सवा नीर तीरे, तीरे कहते हैं तट पर, सवा नीर कहते हैं बैंत की लताओं से युक्त तीरे मन तट पर, जो सैनीरे जल से युक्त जो वायु है वो कैसे बह रही है? धीरे धीरे बह रही है। दोबारा देखिए कि कलिंद आत्म जाया सवा नीर तीरे, यानी यमुना नदी के बैंस की लताओं से युक्त तट पर नमी से युक्त जो हवा है वो धीरे धीरे बह रही है, ये चल रही है। और नताम झुकी हुई पंक्ति मन, पंक्ति को आलोक्य मन देख करके, और नीचे झुकी हुई पंक्ति को देख करके कैसी? मधु माधवी, मधु माधवी नाम यानी मधुर मालती की लताओं को, जो मधु एक वृक्ष होता है उसकी जो लताएं हैं, बेल हैं, और मधुर मालती की लताओं को नीचे झुका हुआ देख करके आप अपनी निनादमन वीणा को बजाइए। हे माँ सरस्वती, आप अपनी जो वीणा है उस वीणा को बजाइए। कामना कर रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लिए कि कलिंद आत्म जाया सवा नीर तीरे, ये इसके लाइन का अर्थ पहले लिया जाएगा, फिर इसका लिया जाएगा, फिर इसका लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए, यमुना नदी के बैंस की लताओं से, यानी बैंत होती है, बैंत छड़ी स्टिक जो होती है जो बांस की, उस बैंत की लताओं से युक्त तट पर
जल से परिपूर्ण जो वायु है वो धीरे धीरे बह रही है और मधुर मालती की लताओं को नीचे झुका हुआ देख करके हे माँ सरस्वती आप अपने वीणा को बजाइए। आगे नंबर 3 है अपना श्लोक को देखिए कि ललित पल्लवे पादपे पुष्पुंजे मलय मारुतो चंबिते मंजू कुंजे स्वनंती ततिम प्रक्षेल मलिर अलीनाम। देखिए ललित सुंदर पल्लविमन पत्तों से युक्त पादपमन वृक्षों पर पुष्पपुंजे पुष्पों का समूह, मलय मारुत जो हवा होती है वो हवा कैसी, मलय मारुत यानी चंदन के वृक्षों को स्पर्श करती हुई जो वायु है, मलय मारुत चंदन के वृक्षों को स्पर्श करती हुई जो वायु, चुंबितन स्पर्श करती जो वायु है, मंजू कुंजे मंजू सुंदर कुंजमन स्थानों पर और सुंदर स्थानों पर स्वनंती आवाज करती हुई, ततिम उस स्वनंती आवाज करती हुई ततिमन पंक्ति को प्रक्षेमन देख करके मलिनामन मलिन मलिन रंग के, अलिनामन भौरों की यानी भौरों की जो पंक्ति है उसको देख करके निनादेमन बजाइए यानी वीणा को बजाइए। तो अर्थ देखिए सबसे पहले इस लाइन का अर्थ लेंगे जैसे उसमें लिया था, उसके बाद इस लाइन का, फिर इस लाइन का अर्थ करेंगे। तो आगे देखिए क्या होता है, मलय मारुत चुंबते मंजू कुंजे यानी मलय मारुत चुंबते चंदन वृक्ष की वायु को स्पर्श करते हुए सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्ष पादपों पर पुष्पपुंजे पुष्पों के समूह पर, मंजू कुंजे सुंदर स्थानों पर, मलिन अलिनाम मलिन भौरों की स्वनंती आवाज करती हुई उस ततिम मन पंक्ति को प्रक्षेप देख करके हे माँ सरस्वती आप उस वीणा को बजाइए। वीणा को बजाने के लिए माँ सरस्वती से कह रहा है। दोबारा देखिए, चंदन वृक्ष की वायु को स्पर्श करते हुए सुंदर वृक्षों से युक्त वृक्षों पर और पुष्पों के समूह पर सुंदर स्थानों पर मलिन भौरों की आवाज़ करती हुई उस पंक्ति को देख करके हे माँ सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए। यही लाइन आएगी निनादे नवीनामय है वाणी वीणाम कि हे माँ सरस्वती आप अपने उस नवीन वीणा को बजाइए। आपने लास्ट वाली जो लाइन है वो देखिए, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत, चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम तब आकर्ण्यम वीणा नदीनाम नदीनाम। आकर्ण्यम लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, लतामन लताओं जो लताएं होती हैं बेल होती हैं, लताम बेलों के नितांतम अत्यधिक सुममन पुष्प शांतिशीलमन शांति से युक्त, चलेत उछल पड़े, चलेत यानी चल पड़े या स्वाभिमान हो सके, उछलेत उछल पड़े, कांत सलीलमन कांति से युक्त, सलीलमन जल, सलीलम खेल खेल में, ये जल है सलीलम जल और ये अलग सलीलम जो लिखा हुआ है खेल खेल में। तब आकरने में तब मन उसको आकरने में सुन करके वीणा मन वीणा, आदिनामन ओजस्वी यानी ओजस्वी वीणा को तब आकरने में सुन करके नदी नामन नदियों, जो नदियों का जल जो जल है उसके बारे में बताया। देखिए कवि क्या कहते हैं शास्त्री जी कि नदी नामन नदियों का जो जल है, इसका अर्थ कहाँ से लेंगे, यहाँ से लास्ट वाली लाइन का देखिए पहले कि वीणाम अधिनाम, अधिनामन तेजस्वी वाणी को तब आकरने मन तुम्हारी वाणी को सुन करके यानी ओजस्वी जो वीणा, अधिनामन तेजस्वी या ओजस्वी, उसी ओजस्वी में ही वाणी या ओजस्वी जो वाणी को सुन करके लताओं के अत्यधिक जो पुष्प हैं, लताओं से युक्त जो पुष्प हैं, शांति से युक्त जो जल है, शांति से युक्त जो जल है वो चलेत यानी उछल पड़े। क्या है, चलेत उछलेत यानी वो खेल खेल में, कैसे सलीला मन खेल खेल में उछल पड़े, यानी जो नदियों का जल बहाव स्तर पर बह रहा है उससे भी ऊपर वो खेल खेल में चल पड़े या उछल पड़े। किसका, नदी नामन नदियों का जो जल है वो खेल खेल में उछल पड़े। आगे देखिए एक बार कि लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत सलीलम सलीलम तवाकर्ण्यम वीणाम आदिनाम नदीनाम, यानी
तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं के अत्यधिक जो पुष्प हैं वो शांति से युक्त हैं, वो चले, एक तो वो शोभायमान हो रहे हैं, और दूसरे नदीनाम सलिलम नदियों का जो जल है वो सलिलम खेल खेल में उछल पड़े, यानी अपनी भाव स्तर से ऊपर की ओर अपना बहना शुरू करे। और निनादे मन बजाइए। फिर वो कह रहा है कि जो वल्लभ शास्त्री जी हैं, पंडित वल्लभ शास्त्री, वो क्या कहते हैं कि हे वाणी, यानी वाणी कहते हैं सरस्वती को कि हे माँ सरस्वती, अपनी इस सुंदर वाणी को, यानी तेजस्वी में जो वाणी, जो वीणा है, उस वीणा को क्या है, बजाइए। ऐसी कौन कामना कर रहा है? पंडित वल्लभ शास्त्री कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ या कामना कर रहा हूँ कि आपको ये चारों जो पैराग्राफ हैं, आपको जो गीत है भारतीय वसंत गीति कक्षा 9 विषय संस्कृत जो आप आज कंप्लीट हुआ, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से दोबारा कांटेक्ट करके आप इस दोबारा समझ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई परेशानी, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा।